नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। भारत का इतिहास खंगाला जाए तो सन 1857 में एक क्रांति शुरू हुई थी। क्रांति इसलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैनिकों के लिए एक ऐसी राइफल बनवाई जिसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त भारतीय सैनिकों ने इसका विद्रोह किया और सन 1858 तक कंपनी का विलय हो गया। ठीक ऐसी ही क्रांति आज भी हो रही है, जहां सैनिकों की जगह एक कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। फूड डिलीवर करने वाली कंपनी जोमैटो, जो एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। कुछ दिन पहले ही जोमैटो का एक बड़ा विवाद सामने आया था, जिसमें एक हिंदू कस्टमर ने मुस्लिम डिलीवरी बॉय के आने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद जोमैटो ने कस्टमर की जमकर क्लास लगाई। लेकिन अब जोमैटो कंपनी के डिलीवरी बॉय सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर ऐसे क्यों? दरअसल मामला कोलकाता का है, जहां जोमैटो के डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर करने से इनकार कर रहे हैं। ये विवाद कंपनी के अंदर का है। जोमैटो से जुड़े डिलीवरी स्टाफ का आरोप है कि उन्हें ऐसे खाने की डिलीवरी कराई जा रही है जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। लिहाजा जोमैटो के डिलीवरी बॉय पिछले सोमवार से हड़ताल पर हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के डिलीवरी बॉय शामिल हैं। धरने पर बैठे डिलीवरी बॉय ने ऐलान किया कि बकरी ईद के दौरान वो उस खाने की डिलीवरी नहीं करेंगे जिसमें बीफ हो। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि कंपनी से जुड़े डिलीवरी बॉय पोर्क फूड की भी डिलीवरी नहीं करेंगे। इस हड़ताल में शामिल डिलीवरी बॉय मोहसिन अख्तर ने बताया कि हाल ही में कंपनी के ऐप से कुछ मुस्लिम रेस्टोरेंट भी जोड़े गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑर्डर डिलीवरी करने वाले कुछ लड़के हिंदू समुदाय से आते हैं। इन्होंने बीफ फूड की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया है। सुनने में ये भी आया है कि कुछ दिन में हमें पोर्क की डिलीवरी देनी पड़ेगी, लेकिन हम इसकी डिलीवरी भी नहीं करेंगे। साथ ही मोहसिन का आरोप है कि कंपनी को सब कुछ पता है, लेकिन वो एम्प्लॉयज की मदद करने के बजाय कंपनी उनके ऊपर ही झूठे आरोप लगा रही है। तो वहीं दूसरे डिलीवरी बॉय का कहना है कि जोमैटो के इस फैसले से हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी दुखी हैं। कंपनी उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रही है। समस्या सिर्फ ये नहीं है, समस्या सैलरी को लेकर भी है और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी मेडिकल सुविधाएं नहीं दे रही। इसके बावजूद कंपनी सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। मामला जब ज्यादा गर्मा गया तो पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और टीएमसी विधायक राजीव बनर्जी ने इस मामले की जांच का भरोसा दिलाया और कहा कि मुझे भी लगता है कि जो कंपनी ऐसा कर रही है उसे एक बार फिर से सोचना चाहिए। उन्हें किसी भी धर्म के स्टाफ को उसके विश्वास के खिलाफ चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है। हमें ऐसे कदम की जानकारी नहीं है, चूंकि हमसे इस बारे में संपर्क नहीं किया गया, इसलिए इस बाबत हम कार्रवाई करेंगे। कंपनी के हिंदू और मुस्लिम डिलीवरी बॉय ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वे काम पर नहीं आएंगे। उन्होंने कंपनी के सीनियर अधिकारियों को भी अपने फैसले की सूचना दे दी है, लेकिन अब तक उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। जोमैटो को शायद 1857 का वो विद्रोह याद नहीं है। उस वक्त भी कोशिशें की गई थी हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डालने की, लेकिन अंजाम क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं। ठीक उसी तरह अगर जोमैटो अपनी इन मनमानी पर लगाम नहीं लगाता है तो वो दिन भी दूर नहीं जब जोमैटो का भी विलय हो जाएगा। इस तरह हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है। तो आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।